Hi, dear students. Good afternoon to all of you. I hope you are well. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको एक रिमेम्बर करवाऊं। उससे पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा और एक एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट characteristics of chemical reaction. Following are the important characteristics of chemical reactions. Number 1, evolution of gas. When zinc granules react with dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced. Number 2, formation of precipitate. When potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, then yellow precipitate of lead iodide is formed. Number 3, change in color. When citric acid reacts with potassium permanganate solution, then purple color of potassium permanganate solution disappears and becomes colorless. Number 4, change in temperature. When quicklime reacts with water, then slaked lime is formed and a lot of heat is produced. Change in state. Number 5, when wax is burned, then water and carbon dioxide are formed. That is combustion of candle. Here wax is solid, water is liquid, whereas carbon dioxide is gas. अब हम इसको उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि हम लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेटा उसके फॉलोइंग्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। मैं आपको बता दूं कि उनमें से हमने 5 को लिया है। पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, तीसरा कैरेक्टर है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर और पांचवा है चेंज इन स्टेट। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक जो है वो रिएक्ट होता है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब क्या होता है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जब जिंक रिएक्ट होगा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स जो है वो रिएक्ट होंगे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो पहला कैरेक्टर ये है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस का इवोल्यूशन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखना। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट में ऐड करेंगे, तब क्या होगा, देन येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तब येलो प्रिसिपिटेट जो है लेड आयोडाइड की फॉर्म होगी। याद रखना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन होगी तो जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो है ऐड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट में, तब येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड सॉल्यूशन आयोडाइड येलो प्रिसिपिटेट आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो ये दूसरा कैरेक्टर था इंपॉर्टेंट। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, चेंज इन कलर। कलर में चेंजिंग आ जाती है। जब भी केमिकल रिएक्शन होंगी तो कलर में चेंजेस आएंगी। व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट होगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, तब होगा क्या, देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपीयर। जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, वो डिसअपीयर हो जाएगा और क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा एंड बिकम कलरलेस। और कलरलेस होगा, एक बार फिर से रिपीट, जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट होगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, जब सिट्रिक एसिड जो है रिएक्ट होगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, तब क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। ये था तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएगी, मतलब दर्जा हरारत में चेंजेस आ जाएंगे। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। जब क्विक लाइम जो है वो रिएक्ट होता है वाटर के साथ, देन स्लेक लाइम इज फॉर्म। तो स्लेक लाइम फॉर्म होगा, ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या होगी, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। चौथा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जब क्विक लाइम जो है
रिएक्ट होगा वाटर के तो स्लेट लाइम जो है वो फॉर्म होगा और बहुत सारी हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाएगी, चेंजेस आ जाएगी। पांचवा कैरेक्टर चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंजेस आ जाती है। आप देखें व्हेन वैक्स, यहाँ पे हम इस व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। जब वैक्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, कैंडल मोमबत्ती को हम जलाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या होगा, वो जो लिक्विड जब हम बर्न करते हैं तो कैंडल से वो बर्निंग ऑफ कैंडल जो होती है तो एक लिक्विड की फॉर्म में जो है वैक्स बहना शुरू कर जाती है। तो वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म होगी। तो जैसे कंबशन ऑफ कैंडल मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल है क्या, जो हेयर जो वैक्स है वो सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, गैस है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उम्मीद है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस समझ आई होगी। बिल्कुल इजी और लिक्विड लैंग्वेज में लिखा है। मैं आपको इस चीज के लिए रेफर करूंगा एसएम की बुक जिसके ऊपर ये टॉपिक पेज नंबर 257 और 58 के ऊपर केमिकल रिएक्शंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिए गए हैं। आप वहां से भी इसको डीपली जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सॉर्ट आउट करके मैंने आपको यहाँ तक बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप